हेलो बच्चों। वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। सेवन्थ एट्थ क्लास से स्टार्ट होता है, एट्थ नाइन टेंथ एंड हायर क्लासेस में। नाइन्थ क्लास में सेपरेट चैप्टर है लाइंस एंड एंगल। तो आज हम इसकी बारीकी से हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आती है पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इज दैट विच हैज नो कॉम्पोनेंट। पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट से, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। पॉइंट हैज नो कंपोनेंट, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पे भी आप डॉट लगाओ, दिस इज कॉल्ड पॉइंट, है ना। इसका ये सिंबल होता है। सेकेंड आता है हमारा लाइन। तो लाइन क्या होता है? तो बेसिकली व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? हमें मिल जाती है लाइन। एंड लाइन की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? लाइन इज, you can't get an end point or starting point of a line. It can be stretched both sides, both डायरेक्शन में आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो कितनी भी। दैट इज कॉल्ड लाइन। ठीक है। अब इस लाइन को, सपोज करो मेरी एक ये लाइन है और इसको मैंने दो पॉइंट से कट कर दिया और एक पोर्शन निकाल लिया। तो ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? यदि इस लाइन को मैंने काट दिया, दो पोर्शन, दो पॉइंट से निकाल के एक पोर्शन निकाल लिया इस लाइन का, तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से। और चौथा पॉइंट होता है हमारा रे। ये किसी भी लाइंस एंड एंगल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। रे क्या होती है? सिमिलरली, रे इज ऑल्सो अ लाइन विच हैज ओनली वन एंड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, एक पॉइंट कॉमन होगा, दूसरा पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन रे। आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो सन से है लेकिन नो एंड पॉइंट। रे को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके थ्रू। जैसे ए बी एक रे है तो इसको हम दिखाते हैं ए बी। तो ये चारों पॉइंट्स हो गए, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेस। अब इन चारों पॉइंट से, चीजों से मिलकर के हमारा लाइन एंड एंगल बनता है। तो सबसे पहले हम अगले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें समझना है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऑल पॉइंट्स कम ऑन अ सेम लाइन। यदि आप कोई पॉइंट्स ले लो, जैसे एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक पॉइंट सी है। यदि आप देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या है ना, एक एक ही लाइन में आ रहे हैं। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इनको बोलेंगे कोलिनियर। एंड ऑल पॉइंट्स दैट डोंट कम ऑन अ सेम लाइन, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो यदि आप देखोगे तो आपकी इस तरह से बनेगा ये। सो दीज आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद अगली चीज पे, आगे अगले पॉइंट पे आते हैं हम, अगली डेफिनेशन पे आते हैं लाइंस एंड एंगल में। एंगल्स क्या होते हैं? यस। तो एंगल्स क्या होते हैं? बेसिकली जब आप किन्हीं भी दो रेस को, व्हेन, जब आप किन्हीं भी दो रेस को ज्वाइन करते हो, उनका एंड पॉइंट कॉमन होता है। सपोज करो एक रे मेरी ये है, ओ ए, ठीक है जी, और दूसरी रे मेरी है ये वाली, ओ बी। ये दो रेज है मेरी। इन दोनों रेस का यदि एंड पॉइंट कॉमन है, एंड पॉइंट, तो ये दोनों रेज मिलकर के एक बनाएंगी एंगल। दे फॉर्म्स एन एंगल। इफ two rays have one common end point, then they form an angle। ठीक है। ये होता है एंगल। और इसमें क्या होता है? these two rays are called the arms of the angle, and this end point is called the vertex of an angle। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारा एंगल क्लियर हो गया क्या होता है। अब इसके बाद कई सारे टाइप्स होते हैं एंगल्स के, तो हम उनको टाइप्स को बारी बारी से पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेट अस गो थ्रू ऑल एंगल्स टाइप्स वन बाय। तो फर्स्ट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल विच हैज, अब लाई विच लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होता है, उस वो एंगल्स कहलाते हैं हमारे एक्यूट एंगल। सेकंड होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं? एन एंगल विच इज एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री। यदि ये एंगल एक्स है, एक्स की वैल्यू यदि 90 डिग्री है, तो उसको हम बोलते हैं राइट। तीसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं जूनियर क्लासेस के अंदर। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मैं रिकैप करा रहा हूँ खाली यहाँ पे क्विकली। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? एन एंगल विच इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। कोई भी एंगल एक्स जो
90 डिग्री और 180 डिग्री के अंदर होता है, मतलब 90 डिग्री से तो बड़ा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ और एंगल्स आते हैं, उनको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? वो एंगल्स, ऑल एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। क्या? यदि एंगल एक्स है तो इसकी वैल्यू यदि 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, तो स्ट्रेट लाइन पे हमें सबको पता है कि स्ट्रेट कौन सा एंगल बनता है। यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। तो यदि हमारी एक्स की वैल्यू 180 डिग्री है, एग्जैक्टली एंगल हमारा 180 डिग्री के इक्वल है, तो उसे हम स्ट्रेट एंगल। और नेक्स्ट होता है कंप्लीट एंगल। जो सर्किल है, जो साइकिल है, जो चक्र है, ये एंगल कितना होता है हमारा? ये पूरा एंगल यदि हम देखें यहाँ से यहाँ तक वापस, तो ये कहलाता है 360 डिग्री। सो इट मीन्स एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो ये हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिया, एंगल्स की फैमिली के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो यदि कोई भी टू एंगल्स whose sums are 90 degree, any two angles whose sum is 90 degree are called complementary angle. तो फॉर एग्जांपल दो एंगल है हमारे, एक है एंगल ए और एक है एंगल बी। यदि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो ये एंगल्स हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज इन दोनों का सम 90 डिग्री है। क्लियर है? इसी से एक और बनता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सो सेम लॉजिक अप्लाई टू हियर। दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। यदि इन दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, देन वी कॉल देम सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो गया। हम लोग क्विकली रिकैप कर रहे हैं इसके अंदर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। यदि अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए देन आप क्वेश्चंस को फटाफट कर सकेंगे, उड़ा सकेंगे क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी ये बेसिक इंफॉर्मेशन, नए नए वीडियोस मिल सके मैथ्स से रिलेटेड और उनके भी कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो सके। इसके बाद अगला आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू एंगल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट रिलेशनशिप क्या होती है। तो पहला आता है हमारा, फर्स्ट होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, कोई भी दो एंगल्स, जैसे हमने एक ये एंगल बनाया, एक ये बनाया, या मैं इसी फिगर में एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा एक पॉइंट है ए, वर्टेक्स जो है ये ए बी एक लाइन है, ए सी एक लाइन है और ए डी एक लाइन है। इसमें आप देखोगे एक एंगल हमने ले लिया ए डिग्री और दूसरा एंगल हमने ले लिया यहाँ पे बी डिग्री। तो ए डिग्री और बी डिग्री कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल इफ फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि बोथ एंगल्स जो है ए और बी, इनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो इनका वर्टेक्स क्या है? यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, कॉमन वर्टेक्स है ए। सेकंड क्राइटेरिया इनका क्या है कि जो इनकी आर्म है ए और बी की, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप देखो ए डी, ए डी जो है इनकी कॉमन आर्म है। ठीक है जी। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है, इन दोनों एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो जो कॉमन आर्म है ए डी, इसके अपोजिट में एक है ए सी आर्म और इसके दूसरी आर्म जो है इसके अपोजिट में है ए बी आर्म। तो तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तो तीन क्राइटेरिया यदि आपके फुलफिल होते हैं किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच में, ये तीनों, तो वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर हम कहेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? अब इसके बाद हम आते हैं, दूसरा कहलाता है हमारा लीनियर पेयर एंगल, एलपीए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली। कोई भी दो एंगल्स लीनियर पेयर एंगल कब कहलाते हैं? जब उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है?
180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो एंगल्स कहलाते हैं लीनियर पेयर है। इसको हम सप्लीमेंट्री क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जिस ये जो एंगल्स है इनका जो रे है उसका जो पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए और वो एक लाइन से पास होना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। तो एसी लाइन के ऊपर एक जो रे है ओ बी, उसका जो ओ पॉइंट है वो एसी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो वो जो दो एंगल बना रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और ये एंगल 1 और एंगल 2 कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एलपीए। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा इसके बाद एक और आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वीओए। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ढंग से करिएगा, आप लोग ढंग से समझ लीजिएगा। तो कोई भी लाइन, दो लाइंस यदि हमारे पास है तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। यदि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, है ना। जैसे दो लाइन हो गई, एक लाइन हो गई हमारी ए और बी, ए बी एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन हो गई हमारी सी डी। यदि ए बी और सी डी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक कॉमन पॉइंट ओ पे, तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, दिस एंड दिस। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2। एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 जो होगा, ये भी इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो ये वीओए कहलाते हैं। अब ये क्या होते हैं ये हम आगे समझने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, कि वीओए में क्या रिलेशनशिप होता है। अब अगला आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस के बारे में यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज देखेंगे। दो तरीके से यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे लाइंस को। एक और वे होता है जो आप आगे सीखोगे, बट यहाँ पर आपके जो एप्लीकेबल है वो, देयर आर टू वेज टू ड्रॉ लाइन। फर्स्ट होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। वो दोनों लाइंस कैसे काट रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जो अभी हमने ऊपर देखा था। सो दैट इज कॉल्ड द लाइंस अक्रॉस क्रॉस विच अक्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, दो लाइंस एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। सो दोज लाइंस आर क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यदि इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उसका दूसरा क्राइटेरिया जो आपका है वो पैरेलल होगी लाइन, पैरेलल होगी, ठीक है ना, कभी मिलेंगी नहीं। तो वो कहलाती है हमारी, दूसरा वे है ड्रॉ करने का, द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि टू लाइंस आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का एक तरीका। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हमारा आता है पेयर्स ऑफ एंगल्स एक्सियोम्स। सो एक्सियोम्स और थ्योरम्स क्या होते हैं बच्चों, ये आपके, अब जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे वहां पे आपकी थ्योरम्स इंट्रोड्यूस होंगी। थ्योरम्स बेसिकली ए वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो प्रूव करा गया है पहले ही, एंड इट इज स्टैंडर्ड एंड एप्लीकेबल ऑल अराउंड फॉर एनी क्वेश्चन, जहां भी वो थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो एक्सियोम्स उसी का एक वर्जन। तो पेयर ऑफ एंगल्स एक्सियोम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एलपी जो हमने ऊपर पढ़ा था सेम चीज है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, कोई भी एक रे आपकी एक लाइन पे स्टैंड हो रही है। जैसे एक रे है हमारी ओ ओ एन, इफ अ रे ओ एन स्टैंड्स ऑन अ लाइन ओ एम पी, लाइन हमारी हो गई, लाइन सेगमेंट हो गया एम पी, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल दिस एंड दिस 40 plus 140, these are always equal to 180 डिग्री। तो बेसिकली इन शॉर्ट देखो तो आप ये क्या बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ। ठीक है। इसका अपोजिट भी होता है जिसे कन्वर्स ऑफ एक्सियोम बोलते हैं, कि यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो कैसे होंगे, वो एक लाइन के ऊपर, दैट इज द हेयर। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन द आर्म जो है उनकी कॉमन, वो क्या होगी, लाइन के ऊपर होगी। ठीक है। दिस कॉल्ड रिवर्स ऑफ फर्स्ट एक्सिस और कन्वर्स। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये आप देख रहे हो सम ऑफ टू एंगल्स कितना है, 180 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी, इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद एक और चीज आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम क्या कहती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम कहती है कि यदि कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर कर रही हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3,
और ये हो गया एंगल 4 सपोज, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है लाइंस ए बी एंड सी, ए सी एंड बी डी। तो इस केस में हमारा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 3, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 4। ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज एप्लीकेबल, ये बहुत यूज होता है कि कोई भी यदि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वी ओ ए, वो हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये भी हमारा हो गया वी ओ ए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये प्रॉपर्टीज। और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। हम लोग इसके बाद वीडियो पार्ट 2 करेंगे, जो इसके अंदर, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और प्लीज आप इन दोनों वीडियोस को देखिएगा। और इसके बाद आई थिंक लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। सो इसके साथ ही मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक ऑल दी बेस्ट।